उसको चालू करो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। आनंद रस रत्नाकर 25 जनवरी। आज का पृष्ठ ध्यान के समय में से है। अच्छा, मेरी टोपी वहाँ रह गई। 2 टोपियाँ लाया मैं। एक टोपी आनंद रस रत्नाकर में, तो आनंद रस रत्नाकर नहीं, आनंद दर्शन। मन को शमशान बना दो। 25 जनवरी आनंद रस रत्नाकर। तो ध्यान के समय पुस्तक महर्षि को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये पुस्तक जब महर्षि शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे तब अंग्रेजी की एक पुस्तक उस पुस्तक का उनके जो महर्षि के जो परिचित थे वो सुनाते थे महर्षि को अंग्रेजी का अनुवाद करके। तो वो इतना बढ़िया लगा महर्षि को उस पुस्तक में। अंग्रेजी वाली पुस्तक भी है मेरे पास गोपालगढ़ में। तो उससे जो सुनते थे अंग्रेजी का अनुवाद, उसी को फिर उन्होंने महर्षि ने अपने शब्दों में लिखा। और छोटी सी पुस्तक है ध्यान के समय। मुश्किल से मुझे लगता है 30 यानी एक महीने का ही समझ लो। 30 मतलब इस प्रकार के शीर्षक हैं। जैसे मन को शमशान बना दो, ऐसे अलग अलग शीर्षक है। तो एक शीर्षक को लेके छोटे छोटे पृष्ठ हैं। तो किसी में 3 पृष्ठ, किसी में 4 पृष्ठ। अब जैसे ये वाला है तो 75, 76, 77, 78 4 पृष्ठ में छोटे छोटे। तो उन 4 पृष्ठों में उसका एक बना दिया, मतलब उसमें से भी मुख्य मुख्य पॉइंट ले लिए। तो उसमें प्रायः गुरु शिष्य को बोल रहा है, और शिष्य भी बीच बीच में कुछ बोलता है तो फिर गुरु उसका जवाब भी देते हैं। तो ऐसे ध्यान के समय मतलब जैसे कोई ध्यान कर रहा है और उसको ध्यान में ही ऐसे आ रहा है कि गुरु की वाणी उसको सुनाई दे रही है, और गुरु की वाणी सुनाई दे रही है तो वो क्या बोल रही है, तो जैसे वो लिखता जा रहा है। तो ऐसे करके उसने अलेक्जेंडर करके कोई बहुत अच्छे साधक वहाँ के इंग्लैंड के, तो रामकृष्ण मिशन से वो छपी थी वो पुस्तक। तो हो सकता है वो वहाँ से उनका संबंध रहा विवेकानंद जी का। लोग प्रभावित हो जाते हैं ना उनको पढ़ के, तो उसी से फिर वो रामकृष्ण मिशन वालों ने वो छापी। तो आज का जो पृष्ठ है उसी पुस्तक में से एक शीर्षक है, मन को शमशान बना दो। तो शमशान होता है जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। तो यहाँ गुरुवाणी में उसको ये शिष्य को ये बात आएगी कि गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरुवाणी ने मेरे आत्मा से कहा है ना। तो गुरुवाणी ने क्या कहा शिष्य को? वत्स, आत्मोन्नति के इतिहास के समान आकर्षक कोई वस्तु नहीं है। तो आत्मोन्नति का मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हमारी उन्नति हो गई, तो हमारी उन्नति हो गई। जैसे हम आए महर्षि के श्री चरणों में, तो एक सज्जन ने कहा कि देखो भाई आपकी उन्नति तो बहुत जल्दी हो गई। हमने कहा कैसे? बोले आप सभी ट्रस्टों के ट्रस्टी बन गए। हमने अपना माथा ठोका। हमने कहा कि तुम इसको उन्नति मानते हो क्या? तो वो बेचारा व्यापारी आदमी था। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है आत्मोन्नति का। तो आत्मोन्नति, आत्मा शब्द जो है वो शुद्ध आत्मा के लिए भी प्रयोग होता है और अपने लिए भी। तो अपने लिए मतलब जो हम अपने को मानते हैं, तो अपने को शरीर मानते हैं। तो शरीर, मन, बुद्धि जो मानते हैं, तो उसकी उन्नति को ही लोग आत्मोन्नति मान रहे हैं। तो ये गुरुवाणी जो बोल रही है वो इस शरीर की या व्यक्ति की उन्नति की बात नहीं कर रही है। आत्मोन्नति यानी उसका परमात्मा के साथ कितना वो जुड़ा, वो आत्मोन्नति का यहाँ मतलब है। तो कह रही है गुरुवाणी कि बस आत्मोन्नति के इतिहास के समान आकर्षक कोई वस्तु नहीं है।
तो आकर्षक वस्तुओं में तो हमको आकर्षक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में एक से एक बढ़िया बढ़िया आकर्षित करने वाली वस्तुएं हैं। तो ये कह रहे गुरुवाणी क्या कह रही है शिष्य को कि आत्मोन्नति के इतिहास के समान आकर्षक कोई वस्तु नहीं है। तो आत्मोन्नति का इतिहास का अर्थ क्या है कि जहाँ जहाँ जिन जिन भक्तों ने अथवा साधकों ने जिज्ञासुओं ने उस तत्व को प्राप्त किया, तो उसका जो इतिहास है, उसका इतिहास का जो गुरुवाणी कह रही है कि उसका जो आकर्षण है, यानी एक तो ये आकर्षण है कि संसार में किसने किसने क्या क्या उन्नति करी, और एक ये आकर्षण है कि भक्तों ने कैसे, नामदेव है ना, एक एक बड़े बड़े भक्त हैं, ज्ञानेश्वर हैं, तुकाराम है ना, इधर आदि शंकराचार्य वगैरह जो ज्ञानी महापुरुष, तो उनका जो इतिहास हम देखें, महाराज जी का, उड़िया बाबा का, अभी ये पुस्तक छपी ना, आपने 2 पुस्तकें ली हमारे महाराज जी, तो वो इतिहास है। तो उस इतिहास में हम देखेंगे क्या क्या बाबा ने किया, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ क्या, कैसे घर छोड़ा, कैसे निकल पड़े, कैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ली, कैसे फिर बाद में सन्यासी बने, और उसमें भी उनकी साधना और उनका जो त्याग और वैराग्य और जो तपस्या, तो उसको कहेंगे इतिहास, आत्मोन्नति का इतिहास। और ये दूसरा जो इतिहास है वो आकर्षक नहीं है, इसके समान आकर्षक कोई वस्तु नहीं है। अच्छा, तो बोले इसका फायदा क्या होगा? आप तो कह रहे हैं आकर्षक कोई वस्तु नहीं है, पर हमको तो फायदा का मतलब, हमको जैसे मानव शिष्य पूछता है कि उससे क्या, हमको क्या मिलेगा, तब वो बताती है गुरुवाणी कि यह आत्मोन्नति है जिससे जीवन सुखमय होता है। हाँ, तो जीवन जो है इस समय हमारा दुखमय बना हुआ है, बीच बीच में सुख का आभास होता है, पर वो सुख का आभास जो है वो असली सुख नहीं है, क्योंकि असली सुख हम उसे कहते हैं जो कि तीनों काल में रहना चाहिए। असली सुख श्याम जी रचना उसे कहेंगे जो कि हमेशा, तीनों काल का मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान, तो भूत में भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तो भूत में समझो कि भाई वो तो नहीं था, ऐसा ही दुख में रहा, पर अब ठीक है, तो अब ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो फिर वो कट जाएगा वो तो। हाँ, तो वो जो इसलिए कह रहे हैं कि यह आत्मोन्नति है जिससे जीवन सुखमय होता है। तो आत्मोन्नति से तो फिर वो जो है, जो सुख मिलेगा वो सच्चा सुख है, ये विषयों वाला सुख नहीं, भोग का सुख नहीं हो। तो फिर बोले कि भाई ये जो हमको उसकी साधना में जो कष्ट हो रहा है, तो गुरुवाणी कह रही है कि बुरा नहीं है कि बहुत कष्टों के बाद तुम्हें अनुभव हो कि संसार मिथ्या और दुखमय है। तो बोले कि संसार का मिथ्यापना और दुखपने का जो तुमको अनुभव होगा, तो बहुत कष्टों के बाद ही होगा। बहुत कष्टों के बाद मतलब जब तुम अच्छी तरह से, तुमको लताड़ दिया जाएगा सब तरीके से, तब तुम इस निश्चय पे पहुंचोगे कि भाई संसार जो है मिथ्या है और दुखमय है, तुच्छ संसार, तुच्छ है संसार। तो संसार तुच्छ अभी कहाँ लग रहा है, अभी थोड़ी लग रहा है। तुम ये कह रहे हैं गुरुवाणी कि ये बुरा नहीं है कि बहुत कष्टों के बाद तुम्हें अनुभव हो। तो भाई बिना कष्ट के ही आप अनुभव करा दो ना, कष्टों के बाद अनुभव हो। तो बिना कष्ट के जो अनुभव होता है वो असली अनुभव नहीं होता है, उसमें वो जो लालसा वासना बनी रहती है। और ये जो कष्टों के बाद जो अनुभव होता है उसमें वासना एक एक करके ठाकुर जी खत्म कर देते हैं, उसकी अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो कभी भी भूल के भी उधर नहीं देखेगा, है ना, संसार की ओर ताकेगा ही नहीं। वो क्यों नहीं ताकेगा? क्योंकि उसको अब अनुभव है, और इसको तो फिर भी मन में वासना है कि चलो भाई, कह रहे हैं कि अमेरिका चले, चलो चलते हैं, अब क्या है भाई। पहले हम मना करते थे, पर अब स्वामी जी अब कब तक मना करें, अब इतना मोनू पीछे पड़ा है, अब मैं और रचना जा रहे हैं, जाओ भाई, हम क्या करें। तो इसका मतलब भाई पहले तो आप मना करते थे, हमको कहीं नहीं जाना है, नेपाल भी नहीं जाना है, तो अब अमेरिका क्यों जा रहे हो? तो उसको व्यक्ति को पता नहीं था कि वासना है ना। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं, गुरुवाणी कह रही है कि ये बुरा नहीं है कि बहुत कष्टों के बाद तुम्हें अनुभव हो, क्योंकि वहाँ भी देखा बड़ा कबाड़ा हुआ अमेरिका जाकर भी कबाड़ा हुआ, तब जाके अनुभव हुआ, कह रहे
ये तो बेकार का है। तो ये होता ही है, सब एक बार कष्ट भोग लेता है व्यक्ति, तो फिर ये अपने एकदम दृढ़ हो जाता है। तुम जितना दुख पाते हो उतने ही मेरे समीप आते हो, गुरुवाणी कह रही है। शिष्य को साफ कह रही है, क्योंकि तो शिष्य मानो कि उस दिन मानो गुरु को पता लगा कि शिष्य थोड़ा दुखी है। तो गुरुवाणी कह रही है कि तुम जितना दुख पाते हो, तो उससे क्या हो गया, अब शिष्य का उत्साह बढ़ा। अब ये बातें जब सुनी गुरु की, गुरुवाणी की, तब तो उसका शिष्य का उत्साह बढ़ा कि तुम जितना दुख पाते हो उतने ही मेरे समीप आते हो। तो वाणी का माधुर्य, वाणी का जो उसको मतलब अनुभव हो रहा है, तो उस अनुभव का या गुरु महाराज प्रकट रूप में है तो गुरु महाराज बोल के बता रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, है ना, कि देखो अब तुम मेरे समीप आ जाओ, उसको आलिंगन दे रहे हैं। कल जैसे शारदानंद जी ने कैसे आपको तो तुम जितना दुख पाते हो उतने ही मेरे समीप आते हो। अच्छा, अब उसको क्या है कि कोई चीज अपमानित हो गया था, इसलिए वो दुखी था। तो गुरु तो सब जान रहे हैं ना, तो अगला वाक्य है सहिष्णुता का अभ्यास करो। यानी गुरु जान रहे हैं कि देखो ये क्यों अपमान प्रसाद का जनक है ना। अभी ये जो है इसको नहीं समझ में आ रहा है, तो बोले कि तुम सहिष्णुता का अभ्यास करो। अभी तुम्हारा अभ्यास नहीं है, इसलिए तुम बार बार दुखी हो जाते हो, पर अभ्यास करते करते, है ना। वो एक किसी ने कहा कि वो ज्योतिष ने ही बताया, बोले कि 1 साल तो तुम्हारा 1 साल या 2 साल, बोले कि बहुत ही खराब है ना। तो बोले कि महाराज काफ़ी वो बेचारा दुखी हो गया, पर फिर सोचा कि चलो आगे का तो पता लगा ले। तो बोले 2 साल के बाद 2 साल के बाद बोले कि 2 साल तो बहुत ही खराब है, बोले 2 साल के बाद, बोले तब अभ्यास हो जाएगा। तो गुरुवाणी कह रही है कि सहिष्णुता का अभ्यास करो। तो यहाँ उनका भाव ये नहीं है कि मतलब इसका अभ्यास हो जाएगा, उनका भाव ये है कि तुम मेरे समीप आओगे ना, तो उसका जो तुमको आनंद मिलेगा, तो उस आनंद के सामने फिर ये जो है छोटे मोटे दुख वो तुमको लगेगी ही नहीं। तो अब दूसरा, उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरुवाणी कह रही है कि अपने उत्तरदायित्व को समझो। यानी अब तुम्हारा उत्तरदायित्व ये नहीं है कि मुझे ये करना है, समाज का कल्याण करना है, ये सब नहीं है। अब तुम्हारा उत्तरदायित्व यही है कि मुझे ठाकुर जी की ओर बढ़ना है ना। तो इसलिए गुरुवाणी कह रही है कि अपने उत्तरदायित्व को समझो। अच्छा, अब समझो कोई शिष्य है, गुरुवाणी तो सबके लिए है ना, तो कोई शिष्य है जो कि उसका भी है उत्तरदायित्व, तो उसको कह रहे हैं कि तुम अपने जैसे अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तुमको अभी लड़ना पड़ेगा, तो वो तो चाह रहा है कि मैं लड़ाई, हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, अपने उत्तरदायित्व को समझो। तो जो जिसका जहाँ का है, अब वो अनिल भी सुनता है ना इसको तो उसके लिए यही उत्तरदायित्व है कि भाई अभी जो काम कर रहा है चॉकलेट की फैक्ट्री, हाँ, गुरुवाणी साफ कह रही है ना, उत्तरदायित्व को समझो। हाँ, तो ये सबके लिए ये नहीं कि भाई निवृत्ति मार्ग है, जिसके लिए प्रवृत्ति मार्ग है वो उसमें करे, ईमानदारी से करे, है ना, और भजन करते हुए करे। नाम अनुस्मर युद्ध चे, वहाँ अर्जुन को भी भगवान ने कहा मेरा स्मरण रखो और युद्ध करो, कोई डर की बात नहीं है। किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने के पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो। तो अपने तो बहुत बड़े बड़े दोष हैं, तो उनका अन्वेषण मतलब गुरुवाणी हमको अंतर्मुख कर रही है कि बाहर देखने की जरूरत नहीं है ना। उसका दोष दिखा दिया, उसका दोष, उसकी टीका कर दी, उसकी टिप्पणी, उसकी आलोचना, बोले कुछ जरूरत नहीं है। बड़े बड़े दोष जब हमारे में इतने छुपे हैं, महर्षि का वाक्य है कि तुमको हाँ अधिकार तभी मिलता है दूसरों को टीका टिप्पणी करने का जब अपने सब दोष दूर कर लो, वो कभी होने नहीं है। नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, अनुसूया, 2 2 4 1 5 चीजें यहाँ गुरुवाणी ने गिनाई है। नम्रता वही दैन्य है ना, नम्रता वही दैन्य हमारा मोनू वाला, और सरलता, जितना सरल आदमी रहेगा, आजकल बहुत अंदर से व्यक्ति बहुत पेचीदगी, क्या बोलते हैं, हाँ पेचीदगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अंग्रेजी में कहते हैं। सरलता, एकदम सरलता होनी चाहिए, सहज। अर्जुन को इसीलिए भगवान बहुत प्यार करते थे, बहुत सरलता हो, सरलता और साधुता, है ना। और सहिष्णुता के लिए कहा ही अभी 2 पंक्ति पहले कि उसका तो अभ्यास करना ही है,
और अनसूया मतलब, असूया का मतलब गुण में दोष दृष्टि। कोई भजन कर रहा है, अरे दंभ कर रहा है, काय का भजन करता है, तो ये हो गई असूया। अनसूया मतलब किसी के गुण में दोष दृष्टि नहीं करना, जैसा है वो उसको वैसे ही देखना। तो ये सब आत्मानुभव के प्रधान अंग हैं। तो आत्मोन्नति की जो बात चल रही थी, तो हम भी उस मार्ग में बढ़ रहे हैं। तो बोले ये 5 जो चीज़ें मैंने गिनाई है, नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता और अनसूया, है ना, तो ये जो है प्रधान अंग है। तो प्रधान अंग मतलब और भी बहुत सारी बातें हैं, पर ये आएंगी तो और चीज़ों को अपने आप खींच लेंगी, है ना। तो ये आ जाए 5, तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता ना करो, है ना। शिष्य मानव कहता है कि महाराज दूसरों का जो व्यवहार है ना, तो वो तो बहुत ही गड़बड़ है। बोले कि उसकी बिल्कुल ही देखने की जरूरत नहीं है, उसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी ही उस प्रकार का वो कर रहे हैं जो है तुम्हारे लिए जो भी आवश्यक है ना। कहा ना उसने कि आई नीड दिस मोर देन द ब्रेड, है ना। ये जो है ब्रेड तो मुझे अगले उसमें भी घर में मिल जाएगी, पर आप जो गालियाँ दे रहे हो उसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं, बोले गालियाँ दे रहे हैं, बोले इसकी चिंता ना करो, है ना, बल्कि उसको तो पॉजिटिव देखो, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो तुम चिंता करने बैठ जाते हो, भाई आज तो उसने बड़ा परेशान कर दिया, बहुत गालियाँ दी, बिना मतलब गालियाँ दी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, बिना मतलब वो दे ही नहीं सकता है। हाँ, ठाकुर जी की पहले से योजना है ना कि इसको यहाँ से गालियाँ मिलेंगी तब जाके इसको वैराग्य होगा, नहीं तो चिपटा रहेगा, है ना, संसार को ही चिपटा रहेगा। संसार तो अपने वही भंवरा बन गए ना ठाकुर जी, क्योंकि राधा को मना रहे थे तो राधा देखे ही नहीं। अब राधा कैसे देखे, तो भंवरा बन के जब उसको राधा को लगा कि ये तो काटेगा, तो झट से ठाकुर जी को लिपट, अब इतना मना रहे थे तब तो मान नहीं रही थी, अब क्यों लिपट गई। तो ये संसार जो है ये जब काटेगा तो हाँ, तो इसलिए बोली इसकी चिंता मत करो, दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता न करो। वो तो जानबूझ के ठाकुर जी ने ऐसी योजना बना रखी है ताकि आप ठाकुर जी को चिपक जाओ। सब वस्तुओं के मूल में अहंकार स्थित है, उसे समूल नष्ट कर दो। रही कामना, सुसावधानी से उसकी देखरेख किया करो। 2 बातें यहाँ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अहंकार है और एक है कामना। तो कामना को तो महाराज मतलब गुरुवाणी बताएगी कि उस पर विजय का तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि यह शरीर शमशान में न पहुंच जाए। तो कामना के बारे में वही जो सुना रहे थे महर्षि की बात, उसको वेश्या के घर के सामने से निकलता था तो पूछती थी कि तुम कच्चे हो कि पक्के, है ना। तो मरने के बाद बोला कि अब पक्के। तो महर्षि कह रहे हैं कि जब तक, वो गुरुवाणी कह रही है कि जब तक ये शरीर शमशान में न पहुंच जाए तब तक कामना के बारे में कि हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली, ये विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कामना से तो कह रहे सावधानी से उसकी देखरेख किया करो, मतलब बहुत सावधान रहो। पर ये जो अहंकार है तो अहंकार को तो मिटाना है, अहंकार नहीं रहना चाहिए। तो कह रहे कि अहंकार को तो समूल नष्ट कर दो। अच्छा, अब जो शीर्षक है आज का उसको ले रहे हैं। शीर्षक क्या है? अहंकार कहो, मन कहो, है ना, बुद्धि कहो, अंतःकरण कहो। तो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये जो है अंतःकरण, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसको कभी अहंकार एक ही नाम से बोल देते हैं, चार ने गिना के एक ही नाम से बोलते हैं। तो बोल ही दिया अहंकार को समूल नष्ट कर दो। तो समूल नष्ट कर दो तो इसका मतलब क्या है? अब उसकी अंत्येष्टि कर दो। जो समूल नष्ट हो गया तो अब उसको जला दो। तो इसलिए कह रहे कि मन को शमशान बना डालो। तो उसी अहंकार का यहाँ मन शब्द आ गया। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार नहीं है, एक ही है। हाँ, तो इसको तो शमशान बनाना ही पड़ेगा, है ना। यदि जीवन काल में ही मुक्त होना है तो समस्त कामनाओं को जला डालो। अब एक बात आई कि ऊपर वाले वाक्य में तो कहा कि भाई कामना तो जब तक शमशान में नहीं पहुँचेंगे तब तक उस पर विजय का विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फिर ये प्रश्न उठा कि फिर क्या अब हमेशा इसी टेंशन में रहे कि कभी न कभी वो कामना हमको धर पटकेगी? बोले नहीं, अगर इसी जीवन काल में ही मुक्त होना है, समझो तुमने निश्चय कर लिया कि अब हमको जन्म मरण चाहिए ही नहीं, है ना, तो जन्म मरण चाहिए ही नहीं, जीवन काल में ही मुक्त होना है,
तो फिर तो कामनाओं को भी जला डालना पड़ेगा। मन को शमशान बना डालो, ये बात तो आ गई ऊपर वाले वाक्य में, पर वहाँ कह दिया कि कामनाओं को अभी तुम नहीं जीत सकते, पर यही कह रहा है कि मुझे कामनाओं को भी जीतना है। तो कामनाओं को जीतना है तो इसका मतलब इसी जीवन में तुमको मुक्त होना है। तो इस जीवन में मुक्त होना है तो फिर ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास, और वही बताएंगे कि तुम्हारी योग्यता है कि नहीं है ना, क्योंकि योग्यता भी तो होनी चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो महाराज से स्वयं थे, पर वो बोले कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला, तो अब क्या करो। योग्य आए, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए उनके पास, पर महाराज जी तो यही कह के जा रहे हैं ना कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। तो इसलिए समस्त कामनाओं को जलाने वाला, तो ये तो वाक्य इसलिए लिख दिया कि समझो उड़िया बाबू के पास आ गए अपने पंडित गया प्रसाद जी महाराज से, हो गया उनका काम। तो ऐसे महाराज जी को कोई मिल जाते तो महाराज से भी काम बना देते। तो उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो जैसे हमारे ओंकारानंद जी महाराज, तो उनको कहते हैं सिद्ध, और एक होते हैं जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त जो है वो उड़िया बाबा महाराज श्री, इनको कहते हैं जीवन मुक्त। उसमें भेद क्या है? तो भेद यही है, ये जो अभी माथापच्ची हो रही है ना, शुरू हो गई आज से। हाँ, इसमें मतलब जबरदस्त उसकी वो निष्ठा होनी चाहिए, जबरदस्त उसकी मतलब स्पष्टता होनी चाहिए कि है क्या ये पूरा। तो वो जो है वो कब उसका ईश्वर की भक्ति का चमत्कार, तो उसमें क्या बताया, बोले कि इस भक्ति के बाद ही वो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ है कि वो गुरु भक्ति जो उनकी थी, तो उसी में उन्होंने आशीर्वाद से महाराज जी ने उन्होंने वो सिद्धि दे दी है ना, पर उसको जीवन मुक्त नहीं कहते। इसलिए स्वयं ओंकारानंद जी का ये वाक्य था कि अगर महाराज जी सूर्य है तो हम तो जुगनू हैं। पर अब महाराज जी के लिए ऐसा वाक्य उड़िया बाबा के लिए नहीं था, बल्कि वो तो ये कहते थे कि हम और महाराज जी, हम और उड़िया बाबा अब अभिन्न हो गए, अब तो ईश्वर भी चाहे तो हमको अलग नहीं कर सकता। ये शब्दों में हमेशा भेद रहेगा, क्योंकि हमेशा शिष्य जानेगा कि हमारी क्या स्थिति है, गुरु महाराज की क्या स्थिति। तो ये जो जीवन मुक्ति वाली बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए गुरुवाणी ने कहा कि जीवन काल में ही मुक्त होना है, तो फिर तो इन कामनाओं को भी जलाना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि भाई शमशान जाएंगे तभी कामना मिटेगी, फिर तो जीते जी कहना पड़ेगा कि पक्का हूँ। तो जीते जी पक्का हूँ, ये तो उड़िया बाबा महाराज जी कह सकते हैं, है ना, सामान्य व्यक्ति कैसे कह पाएगा। तुम्हें बिना विचार के आज्ञा पालन सीखना चाहिए। तो अब इसका फिर ये प्रश्न उठा कि भाई कामना हमको जलानी है, तो अब जलानी है तो अब मेरी बात सुनो, गुरुवाणी कह रही है आज्ञा पालन गुरु ने कह दिया है ना, हाँ कि ऐसा करना है, तो अब वो उसमें विचार नहीं करना है, अपने बुद्धि नहीं लगाने की हमको क्या करना है ना। हमने कह दिया बिट्टू को गाड़ी भेज देना, अरे नहीं नहीं तुम समझते नहीं हो। आज्ञा पालन यानी आज्ञा पालन। तो वो सब मेरे को मालूम है। अब हम वहाँ बैठे, अब हमको नहीं पता कि हमारे द्वारा ही गलती हो गई, पर बिट्टू को पक्का है कि नहीं स्वामी जी ने मंगाई है गाड़ी, तुमको नहीं पता है। तो तुम्हें बिना विचार के आज्ञा पालन सीखना चाहिए, है ना। वो तो सीखना चाहिए कह रहे हैं ना, अभी तो कौन है पूछ रहे हैं। अभी भी कहाँ सीख रहे हैं, तो विचार करना ही नहीं है। बिना विचार के आज्ञा पालन सीखना बहुत, यानी कामनाओं को जलाना कोई मामूली बात थोड़ी है। अच्छा, कह रहे हैं कि तुम एक बच्चे के अतिरिक्त और क्या हो, यानी अपने को तो बड़ा मानते हैं ना हम लोग। तो गुरुवाणी कह रही है कि तो अभी नादान बच्चा है। अरे लगता है कि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं और इतने मतलब बुद्धिमान हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, और सब लोग श्याम जी बोलते हैं। गुरुवाणी कह रही है कि तुम एक बच्चे के अतिरिक्त और क्या हो। तो ये अच्छा हो गया, क्योंकि बच्चे की स्थिति में जाना तो बहुत ही अच्छा है, पर हम जा नहीं पाते। क्या तुम में वास्तविक ज्ञान है? तो बोले कि नहीं, वास्तविक ज्ञान तो नहीं है महाराज। तब फिर कह रहे हैं कि इसलिए बच्चे की भांति मार्ग में पीछे पीछे चलो, यानी जैसे मैं बता रहा हूँ गुरुवाणी कह रही है वैसे वैसे तुम चलो। अच्छा, तो अब क्या हम बिल्कुल ही अपनी इच्छा न रखें? बोले नहीं, अपने को सब प्रकार से मेरी इच्छा का अनुगामी बनाओ, है ना, क्योंकि कामनाओं को जलाने वाली बात आ गई ना। तो जीवन मुक्ति तो तभी बनेगी जब अपने को सब प्रकार से, गुरुवाणी कह रही है कि मेरी इच्छा का अनुगामी बनाओ। तो मेरी इच्छा मतलब गुरु की इच्छा क्या है?
कि इसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, है ना, ये जीवन मुक्त हो जाए। तो ये जीवन मुक्त हो जाए तो वो जो इच्छा है गुरु की, उसके अनुगामी जब ये हो जाएगा तो इसकी अपनी इच्छाएं उसको छोड़नी पड़ेगी। तो अपनी इच्छाएं जब छोड़ देगा तो हो गया इसका काम। और ये क्या चाह रहा है कि मैं अपनी इच्छा भी बनाए रखूं और गुरु के मार्ग में भी चलता रहूं। तो बोले वो तब फिर ये कामना नहीं जलेगी, क्योंकि तेरी कामनाएं तेरे को वापस और जन्म मरण के चक्कर में हो गया ना, राजा भरत का बेचारे का। कहाँ मृग योनि और सब। क्या मैं प्रेम में तुम्हारे लिए माता की सदृश नहीं हूँ? अब वो गुरुवाणी ये समझा रही है कि भाई तुम जब बच्चे कह दिया ना तुम बच्चे के अतिरिक्त और क्या हो, तो फिर वो पूछेगा कि माँ कौन है हमारी। तो गुरुवाणी को ही कहना पड़ रहा है कि तुम मेरे को नहीं देख रहे हो क्या? माता क्या तेरे को दर्शन नहीं हो रहा मेरे में माता का? बोले माता क्या करेगी महाराज, माता तो हमको और गड्ढे में डाल देगी। आप तो हजारों माता लाखों माताओं से बड़े हैं, है ना। क्या मैं प्रेम में तुम्हारे लिए माता के सदृश नहीं हूँ? तो शिष्य को कहना ही पड़ेगा कि आप माता की क्या, आप तो हजारों करोड़ों माताएं आपका मुकाबला नहीं कर सकती, है ना, मिलके भी। क्योंकि माता का तो बेचारी का स्वार्थ होता है ना, यहाँ कहाँ स्वार्थ है, कुछ स्वार्थ नहीं है। तुम्हारे लिए मैं पिता के समान भी हूँ। अब प्रश्न उठा कि भाई चलो माता तो अपना उसको प्यार वार दे देगी, पर बाकी कार्य कौन करेगा? क्योंकि बाकी कार्य तो सब पिता करता है। तो अब वो कह रहे हैं कि गुरुवाणी कह रही है कि पिता को भी अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, पिता का भी कार्य मैं ही करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं पिता के समान भी हूँ, क्योंकि आवश्यक होने पर दंड भी देता हूँ। माता देखिए बचा लेती है, तो पिता, इसलिए गुरुवाणी कह रही है कि मैं प्यार तो दूंगा माता के जैसे, पर जब जरूरी होगा तो इन्होंने तो बहुत डांट फटकार अभी इधर आजकल मैंने कम कर दी, बहुत सही है। तो आवश्यक होने पर दंड भी देता हूँ। दंड भी कितना जबरदस्त महाराज, दिनों तक चुप हो गए बेचारे न हंसी न कुछ, है ना। हम ही गुरु तो हम अपने को नहीं कहते, पर हमको ही परेशान होना पड़ा कि भाई हो क्या गया। तो अच्छा, अब अगला वाक्य, यदि तुम्हारी इच्छा गुरु बनने की है, समझो कि किसी की शिष्य में आखिर इच्छा तो होती है, तो बोले कि महाराज ये इच्छा है गुरु बनने की, तो बोले कि पहले शिष्य बनना सीखो। आ गया? मैं हमारा भी हो गया, 5 मिनट रुक गया। तो यदि तुम्हारी इच्छा गुरु बनने की है तो पहले शिष्य बनना सीखो। अंत में कह रहे हैं मैं तुम्हें उत्तरदायी, लगन का सच्चा और सदाचारी बनाऊंगा। तो वो जो कहा था कि तुम अपना उत्तरदायित्व तो समझो, तो एक तो ये गारंटी लेते हैं स्वयं गुरुवाणी कि मैं तुम्हें उत्तरदायी, यानी अब तुमको उसका ज़्यादा ये नहीं करना है, बस तुम हमको हमारे अनुगामी हो, तुम हमारा अनुगमन कर रहे हो, तो एक तो मैं तुमको उत्तरदायी बनाऊंगा, एक लगन का सच्चा बनाऊंगा। अभी लगन शिष्य की सच्ची नहीं है, इधर उधर गड़बड़ हो रही है, तो बोले कि वो मैं करूँगा। और तीसरा, चरित्र को लेके भी अंदर विचार में कभी गड़बड़ियाँ आती है, तो कह रहे मैं तेरे को सदाचारी बनाऊंगा। यानी तीनों की गारंटी गुरु स्वयं ले रहे हैं कि मैं उत्तरदायी और लगन का सच्चा और सदाचारी बनाऊंगा। अब ये तीनों चीज़ों की गारंटी जब उन्होंने ले ली, तो अब शिष्य के लिए बहुत आसान हो गया। यानी अब वो उनके प्रति शरणागत होके और अपना भजन साधन कर सकता है। अंतिम वाक्य में वो गुरुवाणी कह रही है कि मैं तुम्हारी भक्ति और अनुरक्ति को सच्चाई तथा दृढ़ता के रूप में प्रकट कर दूंगा। भाई लगन का सच्चा, सदाचारी, उत्तरदायी ये तो हो गया बाह्य, पर अंदर की जो भक्ति है उसके लिए आप कुछ कहिए ना। तो गुरुवाणी खुद ही कह रही है कि मैं तुम्हारी भक्ति और अनुरक्ति को सच्चाई तथा दृढ़ता के रूप में प्रकट कर दूंगा। यानी ये क्या हो गया, ये बीच में ये आ गया, तो ठीक है पूरा भी हो गया। तो कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अंत में गुरुवाणी कह रही है कि मैं तुम्हारी भक्ति और अनुरक्ति को सच्चाई तथा दृढ़ता के रूप में प्रकट कर दूंगा। तो इस समय हमारे कमी क्या है हमारी भक्ति और अनुरक्ति में, कि वो सच्चाई और दृढ़ता के रूप में प्रकट नहीं हो पा रही है। जो सच्चाई और दृढ़ता हम देखते हैं सच्चे संतों में, वो हमारे में नहीं है। बोले कि गुरुवाणी कह रही है कि वो मैं करूँगा। और अग्रसर हो, हमारे लिए बस इतना ही है संदेश, अग्रसर हो मतलब चल पड़ो, और
मेरा प्रेम और आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है। तो बस, तो बल्ले बल्ले है फिर। प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय हो।